सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती थी, बस वैसे ही मेरा मन। और यहाँ पे हिना का फोन बजने लग गया। मैं जैसे कमरे में आई हूँ तो हिना जल्दी जल्दी चक्कर लगाइए, ठीक है। सब्जी हमारी बनके तैयार है, आलू भी गल गए हैं और बस करके एक चीज खराब हो जाए ना तो एक के साथ एक होती जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत बस चाय से करने लगी हूँ। पहले बनाती हूँ चाय, उसके बाद थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ नाश्ता बना लूँ, कुछ ना कुछ खा लूँ, क्योंकि खाने का मन भी कर रहा था। तो हिना अभी सो रही थी तो उसको उठाया, मैं कहीं ना चाय बना रही हूँ तो उठ जा। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता ये मैंने बनाया मोहनलाल जी के लिए परांठा, और ये है दाल घी की सब्जी, चने की दाल और घी की सब्जी मैंने बनाई थी कल रात को। तो मेरे नाश्ते में यही काम आ जाएगी। साथ में बन रही है हमारी यहाँ पे चाय। तो बस अब मोहनलाल जी को नाश्ता देती हूँ, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि नाश्ते का। कैसे हो? और ये खा रहे हैं नाश्ता। और गाइज आपको एक बात और बता दूं, मोहनलाल जी की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेके आए हैं और ये दवाई टाइम से नहीं खाते। आप लोग भी बोलो कि ये दवाई टाइम से लिया करो, क्योंकि टाइम से दवाई नहीं लेते। तबीयत ठीक ना हो तो दवाई टाइम से लेनी चाहिए ना। तो टाइम होगा उसी टाइम से खाऊंगा ना। नहीं खाते ना, गैप कर देते हो बीच में कभी कभी। बीमार हो तो गैप नहीं करूंगा। हाँ सही है। चलो नाश्ता कर लो, ठीक है। सही बनी दाल घी की सब्जी? सही है ना? परांठों के साथ और अच्छी लगती है ना। रात को तो अच्छी लगी है, परांठों के साथ और अच्छी लग रही है। बस मोहनलाल जी नाश्ता करके चले गए हैं, तो मैंने कहा मैं अपने लिए भी थोड़ा सा एक दो परांठे बना लेती हूँ। तो मैं ना दवाई, जब से मेरे पैर का वो इलाज चल रहा है ना, मेरे पैर में जख्म हो गया था, मैंने आपको बताया था। तो कत्याल से मेरी दवाई चल रही है। दवाई खाती हूँ ना तो सुबह जब उठती हूँ तो मेरे ना से जी निकलता है कि कुछ खाऊं। तो पहले मैं नाश्ता नहीं करती थी, जब से अब दवाई खाने लगी हूँ ना तब से मोहनलाल जी के लिए जब नाश्ता बनाती हूँ ना तो अपने लिए भी एक परांठा बना लेती हूँ। मैं तो चल मैं भी खा लेती हूँ। तो दिल करता है, मतलब अंदर से जब दवाइयाँ खाने से ना तो मतलब वीकनेस या जैसे कहते हैं एकदम जी वो होता है कि भूख लगती है। तो मैं अब एक परांठा अपने लिए भी बना लेती। तो मैंने बनाया अपने लिए एक परांठा, तो मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँ। तो हिना सो रही है, मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं हिना को उठाती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मैं कहा सो रही है, ये नहीं उठा दे। तो मैंने कहा नहीं सो रही है, सोने दो। तो जब अपनी मर्जी से उठेगी तब पर उसको जो भी होगा चाय वगैरह बना दूंगी। तो बस मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, चाय बन गई है मेरी। तो बस करते हैं नाश्ता, फिर मैं उठाती हूँ हिना को। ये मैंने अपने लिए भी 2 परांठी बनाई है, और मैंने ये सब्जी ली है। सब्जी मुझे नहीं चाहिए थी वैसे, पर थोड़ी सी मैंने ले ली है। और साथ में ये है मेरी चाय जो मैं अब पीती हूँ। तो पहले मैं चाय और नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं उठाती हूँ हिना को। यहाँ पे ये है मेरी कुत्ती को ना कल से पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टियां कर रही है। कुछ भी खा रही उल्टी कर रही थी, कुछ भी खाती उल्टी कर देती है। कल से इसको पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने रात को इसको बहुत कुछ खिलाने की कोशिश की, जैसे लिक्विड कुछ देने की कोशिश की, उसने कुछ भी नहीं खाया। अभी ये ढीली हो रही है, बिल्कुल एकदम सुस्त। मैं सोच रही हूँ इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ या फिर डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ लूँ इसको क्या दूँ। वैसे मुझे एक बार पहले ऐसा कुछ हुआ तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज इसको पिलाओ। इन पानी की कमी हो जाती है, जैसे हमारे में होती है तो इनमें भी हो जाती है। तो वही मैं ग्लूकोज सोच रही हूँ मंगाऊँ। वैसे मैंने इसको नींबू पानी का जैसे घोल वगैरह कुछ और इसका जैसे हम लोग पीते हैं, मैंने ऐसे लिक्विड वगैरह इसको देने की बड़ी कोशिश की। इसने कल तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। अब ये ढीली हो गई है बिल्कुल ही। आपको ये पौधा दिखाया था मैं कि मैं बैंगन का पौधा लाई हूँ। इसमें ये जब मैं पौधा लाई थी ना तो इस पौधे में एक बैंगन लगा हुआ था, और जब से एक बैंगन मैंने उतारा है उसके बाद से मैं पानी वगैरह दे रही हूँ इसको प्रॉपर। तो कभी सूख जाता, कभी हरा भी हो जाता है। मुझे नहीं पता चला कि इसमें 3 बैंगन भी आ चुके हैं। कल हिना ने वीडियो जो बनाई, हिना की वीडियो मैंने देखी तो मैंने कहा हिना बैंगन कहाँ लगे हो? कहती मम्मी उसके नीचे तो लगे हुए। और ये मैं ऐसे खड़ी होती ना, ये पत्ते के नीचे है बैंगन, और मुझे नहीं पता चला कि मेरे घर में इसमें पौधे भी 3 बैंगन आ गए। और ये देखिए 3 बैंगन कितने सुंदर सुंदर है। एक ये है, एक ये है 2, और एक ये है 3। मैं इतनी खुश हो गई ना इनको देख के। मैंने कहा अच्छा। और यहाँ पे जो हमारे चाइना ऑरेंज है ये भी पकने लगे हैं। देखो ये बहुत मीठे होते वैसे खट्टे हैं, जब ये ज्यादा पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं। ये देखो ये हमारा चाइना ऑरेंज का पौधा, ये देखो ये पक रहा है, ये भी पकने लग गया। ये पक जाते हैं ना तो पके उतारो तो मीठे होते हैं। मैंने मिर्ची का पौधा नहीं लगाया था, इसमें मिर्ची के बीज डाले थे। मैंने कहा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लेकिन बारिश के मौसम में ये पौधा निकल आया। और देखो कितना सुंदर मिर्ची का पौधा। इसमें थोड़े टाइम बाद अब ये फूल भी आ जाएंगे, इसमें फिर मिर्ची भी आने लग जाएगी। मैं बड़ी खुश हो रही थी, और काफी दिन से सोच रही थी कि फ्रिज की जो स्लैब है ना वो गंदी हो रही थी। मतलब डेली यूज होती है, डेली फ्रिज यूज होता है तो गंदी तो होनी है। तो मैंने जो हमारी मेड है वो आई है तो मैंने उसको स्लैब निकाल के साफ कर दूं। सारा फ्रिज मतलब बाकी तो साफ था, स्लैब ही गंदी हो रही थी। तो ये सारी स्लैबें उसने खोल के साफ की, और अंदर भी फ्रिज भी साफ किया अभी। तो ये सूख जाएंगी तो फ्रिज के अंदर लगा दूंगी फिर मैं। ये सारी ये धो के लाई है, तो अभी ये सूखेंगे तो मैं फिर लगवाऊंगी।
बस चाय पी के मैंने कहा हिना को उठाऊं, तो हिना के कमरे में आई हूँ, तो मैंने कहा देखूं हिना उठ गई है तो हिना को भी चाय बना के दूं। तो देखा तो हिना नहा चुकी थी, तो अब बस हिना के लिए भी चाय बनाती हूँ। तो हिना नहा के फ्रेश होकर खड़ी थी, मैं कही तो सही हो गया, तो उठ गई। मैं तेरे को उठाने आई थी और यहाँ पे हिना का फोन बजने लग गया। मैं जैसे कमरे में आई हूँ तो हिना फोन पे बात कर रही है। देखो फ्रेश भी हो गई है हिना, यहाँ पे हिना उठ गई है, देखो फ्रेश हो गई है। आई ना, मैं बस तैयार हूँ, अब मैं निकलूंगी घर के लिए। हाँ देखो ये उठते ही इसने घर शुरू कर दिया, घर जाने के लिए तैयार हो रही है। मैं परसों जब आई थी ना, मैं घर पे बोल के आई थी कि मैं कल वापस आ जाऊंगी, बट कल मार्केट गए तो उसकी वजह से मैं थक गई थी बहुत ज्यादा, और मैं 10 बजे तक तो मैं सो ही रही थी। फिर रात को घर कभी जाती, तो मैंने कहा आज जाऊंगी, और आज भी पूरा दिन यही निकल गया है। बट कोई बात नहीं, घर ही जाना है, तो मैं आज तो चली ही जाऊंगी। पहले कुछ खा लेना, हाँ कुछ अरे चाय वगैरह कुछ पी ले और कुछ खा ले, खा के फिर निकलूंगी। हाँ कुछ खा ले। हाँ। हिना जाने की तैयारी कर ली है, ये देखो थैले तैयार हो गए इसके जाने के लिए। ये रुकती नहीं है, ऑटो भी बुक हो गया, ऑटो नीचे खड़ा हुआ है, इसने ऑटो बुला लिया। इसको इतनी सफर नहीं कि मनीष आते ले जाते ना, कहती कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ। काफी लेट हो गया ऑलरेडी, हाँ। कोई आया भी है, बेल हाँ बजी है। 1 मिनट देखते हैं कौन आया। बस अभी ये हिना जा रही है। बाय बाय मेरे बच्चा, बाय बाय, हाँ ना, जल्दी जल्दी आ जाएगा, हाँ। है ना, बाय जल्दी तो बोल जल्दी। देना, हाँ। हाँ मैं बोल दूंगी, बाय बाय मम्मी। बाय। जल्दी जल्दी चक्कर लगाइए, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया है, ठीक, बाय बेटा। वो जा रही है ना। हमारा इन्वर्टर जो डबल बैटरी का है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो डबल बैटरी का जो हमने यहाँ शाफट में रखा हुआ है, ये हमारा बैटरी डाउन हो गई, और हमारी इन्वर्टर का जो यूपीएस है, इन्वर्टर काम करना बंद कर दिया। एक दिन लाइट गई तो हमारी सारी जो लाइट्स हैं वो बंद हो गई। तब हमें पता चला कि हमारा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। तो हमने इन्वर्टर वाले भैया को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि बैटरी डाउन हो गई है, इनको चार्ज करना पड़ेगा, तो इसमें पानी वगैरह भी डलेगा और इनको चार्ज करना पड़ेगा, तभी ये जाके चलेंगी। हमने कहा कोई बात नहीं, कर दो। तो उन्होंने बैटरी चार्ज कर दी। तो जब ये इसको देखा तो कहते हैं कि इसके अंदर भी खराबी आ गई है, इसके अंदर कोई चिप होती है वो खराब हो गई है। और तो मैंने कहा कोई अब करवाना तो है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब ये आएंगे भैया, बैटरी तो चार्ज कर गए हैं, तो ये यूपीएस कह मैं ले जाऊंगा, तो मैं इसको ठीक करके आपको दे दूंगा। और हमारा ये इंटरकॉम काम नहीं कर रहा, ये वाला ये इंटरकॉम एक दिन लाइट आई थी, लाइट मतलब गई है और एकदम आई है, तो पता नहीं इसमें क्या फटाका सा लगा है। तो इसका जो प्लग तार होती है ना, वो अंदर की खराब हो गई है, तो इसको भी ठीक करवाना है। बस घर की एक चीज खराब हो जाए ना तो एक के साथ एक होती जाती है। घर की एक चीज खराब हो जाए तो थोड़ा ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। अब एक चीज अभी ठीक नहीं हुई, हमारा इन्वर्टर भी ठीक नहीं हुआ, तो साथ साथ कैमरा भी खराब हो गया। अब दोनों चीजें ठीक करवानी है। इन्वर्टर के लिए तो बुलाया भैया को, बाकी कैमरे के लिए भी फोन कर रखा है। तो इसके कैमरे की जो तार होती है वो अभी मिल नहीं रही थी हमें, जो इसमें प्लग लगा हुआ है, तो पता नहीं कौन सी कंपनी का है, तो वो मिल नहीं रहा। तो किसी कंपनी वाले को ही फ़ोन किया, कहना मैं 1-2 दिन में आपको बताता हूँ, अगर मिल गया तो मैं चेंज कर जाऊँगा। घर की कोई भी चीज़ खराब हो जाता है तो मतलब थोड़ी टेंशन सी हो जाती है, और हमारी तो 2 चीज़ें खराब हो गई, इन्वर्टर भी और ये भी, दोनों चीज़ें। तो बस कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो हिना चली गई अभी अपने घर। मैंने उसको बोला था कि रात को रुक जा, तो कहने लगी नहीं मम्मी अब 2 दिन हो गए, मैं घर जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी हिना अपने घर चली गई है। तो बस अब हम पीते हैं चाय। मैंने हिना से भी कहा था चाय पी के चली जा, कहीं नहीं मैं घर जाके पीऊँगी। तो बस अभी चाय का टाइम है, तो मैं तो चाय बनाती हूँ। तो पहले बनाते हैं चाय, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करूँगी। हिना एक आध दिन लगा के गई है, तो घर में इतनी रौनक हो गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब बेटियाँ घर में आती हैं, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने हिना से कहा हिना तू जल्दी जल्दी चक्कर लगाया कर, तो बहुत टाइम बाद आती है, साथ रह के भी तेरा इतना वो नहीं होता कि तू आ जा जल्दी। तो कह रही मम्मी नहीं मैं जल्दी आ जाऊँगी। मैं कहा तो परसों रात को आई है, कल रुकी और आज चली, 2 दिन हो गए समझ लो। 2 दिन पता भी नहीं चले मुझे कैसे बीते मेरे 2 दिन। तो मैं कही ना तो आ जाया कर घर पे जल्दी जल्दी। तो कही ना जब से मन ऐसा हो रहा है कि वैसे ना जाने देती, 1 दिन और रोक लेती, लेकिन बेटियों को अपना भी तो घर देखना है ना। मैं तो कोई नहीं, मैंने दिल था कि 1 रात और रुक जाती आज की रात। तो कह रही नहीं मम्मी मैं फिर आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। यार मैं दिल्ली से आई हूँ ना, दिल्ली से आने के बाद मैं सीधी मतलब रात को यहाँ वहाँ पे रुकी हूँ और सवेरे यहाँ आ गई हूँ। घर पे भी मैं अपनी नंदों के साथ, अपनी सास के साथ बिल्कुल बातचीत ज़्यादा हो नहीं पाई, तो वहाँ भी जाके रहना है मेरे को ज़रूरी। मैं चल कोई बात नहीं, लेकिन जब से गई है मन ऐसे भारी भारी सा हो रहा है कि 1 दिन और रोक लेती। बेटियाँ चली जाती है ना, बहुत दुख होता है। बस अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय, अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में। अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो मैंने कहा सब्जी बनाई जाए, क्योंकि मोहनलाल जी भी आ जाएंगे। हिना तो चली गई, लेकिन मैंने कहा मोहनलाल जी और मैं तो हैं, तो खाना बना रही थी। आज मैं बना रही थी आलू और फलियों की सब्जी।
आलू फली की सब्जी मैंने काट के रखी हुई है, बस अब बनाने लगी हूँ। मैंने कहा आपको दिखाऊं। तो फली की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आलू फली की। तो मैं अब बनाने वाली हूँ आलू फलियों की सब्जी। ये फलियां मैंने गवार की फलियां ली हैं, ये देखो, इसको मैंने छोटा छोटा ऐसे काट लिया और इसके नीचे मैंने आलू भी हैं, वो देखो, ये देखो नीचे आलू भी हैं। आलू के भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। और मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 3 प्याज, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, और 3 टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक का और 4-5 हरी मिर्च लिए हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिया है जलने के लिए। थोड़ा ये इसमें से जो घास है जो भी है थोड़ा पक जाए अच्छी तरह से, तो इसमें फिर हम डालेंगे प्याज और अदरक। सबसे पहले आज दूध बच गया, ये देखो दूध, और ये रही ब्रेड। क्योंकि संडे को मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एक फीवर वाले भैया आते हैं, वो संडे को ना चिकन डॉग को डालते हैं, चावल और चिकन। तो आज चिकन और चावल आया था। बुधवार को भी आते हैं और संडे को भी आते हैं। तो जिस दिन चिकन आता है तो ये दूध नहीं पीते, दूध और ब्रेड नहीं पीते। बाकी फिर भी मैंने 2 डॉग को तो खाली सिर्फ दूध पिलाया, तो दूध ये मेरा बच गया। और ब्रेड भी ये मेरे सवेरे काम आ जाएगी, मतलब बचा नहीं है, अभी के लिए बच गया। सवेरे तो फिर इनको कोई डालने वाला होगा नहीं, तो सुबह डाल दूंगी इनको खाना, इसलिए दूध और ब्रेड में वापस ले। मैं काफी देर वेट किया, बुलाती रही, कोई आया नहीं। सिर्फ 2 लोग आए थे तो उनको मैंने खाली दूध दिया। मुझे पता है चिकन खा चुके हैं तो ये खाना नहीं खाएंगे, तो आज इसलिए दूध वापस आया। बनाते हैं सब्जी, तो टाइम भी हो गया है काफी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं आलू फली की सब्जी कैसे बनाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालते हैं 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल के फिर इसमें डालूंगी ये अदरक और मतलब जो प्याज में से मैंने ये कद्दूकस करके रखा है, ये देखिए अदरक और प्याज को कद्दूकस करके रखा है, ये भी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। पहले मैं डालूंगी ये सूखी लाल मिर्च, ये देखिए ये मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है। अब इसमें डालती हूँ मैं अदरक और प्याज का। हमारा तेल काफी गर्म था और मैंने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया। धीमा इसलिए किया है क्योंकि ये पहले से इतना गर्म हो चुका है, कहीं मसाला जल ना जाए, प्याज जल ना जाए, तो मैंने इसलिए इसको धीमा कर दिया। प्याज मेरे हल्के ब्राउन हो गए हैं, ये देखो बहुत अच्छी तरह से मतलब फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने यहाँ कद्दूकस करके रखी हुई है, और इसको टमाटरों को मैंने कद्दूकस किया है, और जो मिर्च है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है छोटा छोटा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टमाटरों को हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, ये देखिए हल्दी, नमक, पहले मिर्च डालूंगी हल्दी के साथ, मिर्च, नमक, हल्दी, सब्जी के हिसाब से। सब्जी की क्वांटिटी कितनी है और आप कितना नमक मिर्च खाते हो उस हिसाब से डालना। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालना। और थोड़ा सा सूखा धनिया, ये इतना सा सूखा धनिया, बस इसको मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगा के पकाते हैं। पहले ये देखिए मसाले को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है, सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मसाला पक जाए, फिर डालेंगे इसमें सब्जी। आज दिन में बनाए थे थोड़े, इससे हमने ज्यादा नहीं, क्योंकि चावल बनाए थे तो सब्जी बनाने का मूड नहीं था। सब्जी कुछ रखी भी हुई थी तो थोड़े से चावल बना लिए थे हमने, तो चावल खाने का मन था। तो हिना ने तो चावल भी शायद नहीं खाए, मेरे ख्याल से नहीं खाए। हाँ हिना कहेंगे मम्मी मुझे भूख नहीं है, उसने चाय के साथ ही छोटा मोटा कुछ खा लिया था। तो हमने ये थोड़े से चावल बनाए थे जीरे वाले, इसमें आलू और प्याज डाले और कुछ नहीं डाला। ये दिन में बनाए थे तो ये बच गए थे। मैंने कहा थोड़े से मोहनलाल जी भी रात को आके खा लेंगे। यहाँ हमने आलू और फली को धो लिया, धो के मैंने इस छलनी से पानी निकाल दिया। ये देखो ये नीचे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी वो निकाल दिया। अभी भी इसके अंदर सब्जी के अंदर पानी तो है ही है, वो जब हम सब्जी पकाएंगे तो थोड़ा बहुत पानी ये भी छोड़ेगी। तो हमारी यहाँ पे सब्जी पक गई है, ये देखो ढक्कन लगा के मैं पका रही थी। अब इसको खोलती हूँ और इसमें ये सब्जी डालती हूँ। हमारा मसाला पक गया, आपको तेल है हल्का हल्का साइडों से दिख रहा होगा कि अलग हो गया। अब इसमें डालते हैं ये सब्जी जो हमने यहाँ छलनी में धो के रखी हुई है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पहले सबसे पहले सब्जी को मसाले के अंदर मिक्स करना बहुत जरूरी है। अगर पूरी सब्जी पे मसाला नहीं लगेगा तो कहीं फीकी कहीं कैसी लगेगी, तो इसको मिलाना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसको ढक्कन लगा के मैं धीमी आंच पे पकने दूंगी, और जितना पकेगी उतनी स्वाद बनती है। आलू भी गलाने और ये फली भी गलनी है, तो धीमी आंच पे इसको रख देते हैं। क्योंकि हमारा ये जो चूल्हा है ये बड़े चूल्हे पे रखा हुआ है, धीमी आंच में भी काफी अच्छा है। तो मैं धीमी आंच पे ही सब्जी बनाती हूँ, तो मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो इसको ढक्कन लगा देते हैं और उसको पकने देते हैं। बीच बीच में जैसे सब्जी अभी मैंने ढक के रख दी है, बन रही है सब्जी, तो बीच बीच में मैं 1-2 बार देखती रहूंगी, क्योंकि सब्जी को तला नहीं लगना चाहिए। अगर वो जल जाती है तो स्मेल आती है सब्जी में, तो बीच बीच में हिलाते रहना चाहिए सब्जी को। तो उसके बाद जैसे लास्ट बार जब बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं 2-3 बार बीच में इसको चेक करती रहूंगी कि जल ना जाए। बस सब्जी जल जाए ना तो उसका स्वाद ही चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने ढक्कन लगा दिया है, तो धीमी आंच पे पकने देते हैं सब्जी। तब तो मैं देखती हूँ टीवी, क्योंकि मैं टीवी देख रही थी फिल्म। मैं कहा चलो टाइम पास कर लूँ मैं भी। अभी मोहनलाल जी आए नहीं है, मोहनलाल जी का वेट करूंगी। सब्जी बन जाएगी, आटा गुना हो रखा है,
तो मोहनलाल जी जब आएंगे तो रोटी साथ साथ बना के फिर हम साथ ही खा लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है, आलू भी गल गए हैं और जो ये फली है वो भी बिल्कुल एकदम नरम हो गई है। और सब्जी देखो देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल सब्जी बनके तैयार है। अभी मैंने ढक्कन हटाया तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं। तो ये है मेरी आलू फलियों की सब्जी जो बहुत टेस्टी बनती है और सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे मैंने बनाई है आप भी बना के देखना, बहुत अच्छी बनेगी। तो करते हैं मोहनलाल जी का इंतजार डिनर के लिए। आज डिनर में हम खा रहे हैं आलू फलियों की सब्जी, रोटी और ये सलाद हमने काटा है साथ में, और साथ में है ये चावल जो मैंने दिन में बनाए थे। मोहनलाल जी ने नहीं खाए थे, मैं खा चुकी हूँ, इसलिए मैं तो नहीं लूंगी, मोहनलाल जी लेंगे। और मोहनलाल जी ने खाना स्टार्ट कर दिया, मैं अभी बस डाल ही दी थी, मैं खीरा काट रही थी, कोई बात नहीं। सब्जी अच्छी बनी है, आलू फलियां। हाँ तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा ही वेट करती, मैं कहा आ जाओ तो फिर इकट्ठे खाते हैं। कोई नहीं, मैं भी अब डालने लगी हूँ अपने लिए खाना। तो करते हैं डिनर। बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट।